चैनल पर। हम आपका आज से यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए अनुप्रयुक्त भौतिकी जो सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है, हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। हम उससे पहले देख लेते हैं अनुप्रयुक्त भौतिकी की किताब कैसा होता है। ये देखिए 2022-23 का है, नई किताब है। हम इसमें सिलेबस देख लेते हैं क्या होता है। ये देखिए आपका सिलेबस है चैप्टर 1 का। ये चैप्टर 2 का, चैप्टर 3 का, 3, 4, 5 इसमें हो गया, 5, 6, 7, 8, 7 तक ही हैं। और देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है मात्रक एवं विमाएँ, बल एवं गतिकी, कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा, घूर्णन गति, ग्रहों एवं उपग्रहों की गतियाँ, द्रव्य गुण, ऊष्मा एवं गतिकी। इन सभी चैप्टरों के बारे में हमें पढ़ना है। आइए देखिए पुरानी बुक से देख लेते हैं क्या क्या है। पुराने बुक में 10 चैप्टर दिए हैं, सोच रहे हैं कि इसमें 7 ही चैप्टर दिया था, इसमें कुछ छूटा है। पुरानी बुक में देख लेते हैं। ये देखिए पुरानी बुक है। पुरानी बुक में देख लीजिए, कुल 10 चैप्टर दिए हैं। जो इसमें 10 चैप्टर दिए हैं और नई वाली बुक में 7 ही चैप्टर में सब कुछ उसमें टॉपिक को दे दिया जो हमें पढ़ना है। तो इससे आप घबराइएगा मत कि हमारे पास पुरानी बुक है तो हम पुरानी बुक से नहीं पढ़ पाएंगे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो पढ़ना है हमें, हमारे इस नए वाली बुक में सब कुछ दिया है 7 ही चैप्टर में। इसमें कुछ पार्ट उसमें अलग अलग कर दिए हैं, जैसे मात्रक एवं विमाएँ। मात्रक एवं विमाएँ में उसमें त्रुटि अलग कर दिया है और इसमें त्रुटि मात्रक एवं विमाएँ के अंदर ही है और सभी चैप्टर हैं। तो आइए हम देखते हैं नोट्स के माध्यम से। अप्लाइड फिजिक्स, जो कि आपका नोट्स भी पूरा होता जाएगा और पूरा भी कर सकते हैं। हम आपको नोट्स के माध्यम से ही बताने वाले हैं। देखते हैं पार्ट 1, मात्रक एवं विमाएँ। पूरा करने से पहले, शुरू करने से पहले एक आपके लिए बेहतरीन शायरी। महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में, ये मेरे दोस्त, मेरे मरने के बाद मेरे आशिक, तो क्या मेरे कातिल भी रोएंगे। तो हमें आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने हैं। पार्ट 1, मात्रक एवं विमाएँ में हम ये सब टॉपिक लिख चुके हैं पहले ही अपने नोट्स में। तो पहला हमको पढ़ना है भौतिकी राशि। भौतिकी राशि के अंतर्गत हम देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। 1 टॉपिक है। हम इसी टॉपिक के हिसाब से चलते रहेंगे, एक के बाद एक दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। दूसरा टॉपिक है भौतिक राशियों के प्रकार। ये 2 प्रकार की होती हैं, मूल भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। बीमा कुछ क्वेश्चन है, आगे अच्छे से बीमा के बारे में पढ़ेंगे। मात्रक, ये 2 प्रकार के, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। पूरक राशियाँ, ये 2 प्रकार के हैं, समतल कोण, घन कोण। विमाएँ, बीमी समीकरण, समांगता का सिद्धांत। 9वां है बीमी विश्लेषण के उपयोग। बीमी विश्लेषण के उपयोग निम्न है, देखते हैं। पहला क्या है, बीमी विश्लेषण द्वारा किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। दूसरा है भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना। तीसरा है भौतिक राशि को एक मात्रक के पद्धति से दूसरे मात्रक की पद्धति में बदलना। चौथा यहाँ पर दिया है भौतिक नियतांकों की विमाएँ तथा मात्रक ज्ञात करना। विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। बीमी विश्लेषण की सीमाएँ। 10वां टॉपिक बीमी विश्लेषण की सीमाएँ। अब हम पढ़ने वाले हैं मात्रक में त्रुटियाँ। 13वां टॉपिक है यंत्र की यथार्थता की सीमा। यथार्थता, सूक्ष्मता, मापन में त्रुटि,
मापन में त्रुटि दो प्रकार हैं, क्रमबद्ध त्रुटि में हमें पढ़ना है स्थिर त्रुटियाँ और यंत्र के कारण त्रुटियाँ, व्यक्तिगत त्रुटियाँ, बाह्य कारकों द्वारा उत्पन्न होने वाली त्रुटियाँ और मापन में त्रुटियाँ। ये दो प्रकार, क्रमबद्ध त्रुटि, एक अनियमित त्रुटि। अनियमित त्रुटि और देखते हैं 15वां टॉपिक क्या है हमारा, त्रुटियों का आकलन। त्रुटियों का आकलन भी निम्न प्रकार के हैं, वास्तविक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्ष आपेक्षिक त्रुटियाँ। 16वां है त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन देखते हैं पहला में, संयोजन में त्रुटियों का संयोग, योग में त्रुटियों का संयोग। दूसरा है अंतर में त्रुटियों का संयोजन। तीसरा है गुणन में त्रुटियों का संयोजन। और चौथा है भाग में त्रुटियों का संयोजन। ये सब फार्मूला है, आप देख लीजिए, ये 60 नोट्स के हिसाब से है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। त्रुटियों पर घात का प्रभाव। और 17वां टॉपिक हमें पढ़ना है सार्थक अंक और 18वां है राउंडिंग ऑफ। इसमें हमारा सब कुछ समाप्त हो जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मात्रा क्यों बीमारी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा स्क्रीनशॉट, सभी आ जाएंगे, नहीं आ पाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा आ जाएगा इसमें। तो स्क्रीनशॉट आपका होगा। तो आपके लिए एक बेहतरीन छोटा सा शायरी आपके लिए हम बेहतरीन लिखे हैं, देख सकते हैं। सांसें चल रही हैं तो उम्मीद अभी भी बाकी है, हारा नहीं हूँ मैं, कोशिश अभी भी जारी है। माना मुश्किलों भरी है राह मेरी और तूफानों का दौर है, पर डिगा नहीं है विश्वास मेरा, जंग अभी भी जारी है। फिर उठूँगा गिरकर भी मैं लड़खड़ाते कदमों से ही सही, कोई हो न हो साथ मेरे, पर जिंदगानी अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। आइए जानते हैं भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि ये राशियाँ जिन्हें मापा जा सकें सब भौतिक राशि थी। ऐसे राशि जिन्हें मापा जा सकें उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। जैसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मापा जा सक रहा है, इसे भौतिक राशि कहते हैं। आइए दूसरा देखते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। यह राशियाँ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला, मूल राशियाँ क्या होती हैं? ऐसे भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, मूल भौतिक राशि होते हैं। जैसे पूर्णतः स्वतंत्र है, ऐसे कौन सी राशि हैं? द्रव्यमान बताने के लिए कुछ जरूरत है? मान, ये स्वतंत्र है। दूरी बताने के लिए कोई ज़रूरत है? ये स्वतंत्र है। आइए देखते हैं मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं। पहला, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इनके संकेत दिए गए हैं। मीटर, किलोग्राम, समय का होता है सेकेंड, एम्पियर, केल्विन,
कैंडला, मोल, इनके प्रतीक दिए गए हैं, इसको देख सकते हैं। मीटर, केजी, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, सेल्सियस में दिया भी है। कैंडला, मोल, और इसके बीमाएँ क्या होती हैं। मूल मात्रा की बीमाएँ देखिए, एम को एल से प्रदर्शित करते हैं और केजी को एम से, सेकेंड को टी से, एम्पियर को आई से और केल्विन को थीटा से, कैंडला को आई, कैपिटल आई से और मोल को एन से। इसके प्रतीक हैं और इनको प्रदर्शित करते हैं। मीटर को एल से, सॉरी नहीं आया था, अपने से बोलते हैं। मीटर को एल से, केजी को एम से, सेकेंड को टी से, एम्पियर को आई से और सेल्सियस या कैंडला को थीटा से और कैंडला को आई से, कैपिटल आई से, मोल को एन से। आइए देखते हैं व्युत्पन्न राशि। वे ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे जान लेते हैं उदाहरण, कार्य, ऊर्जा, त्वरण, वेग, ये सब व्युत्पन्न राशि हैं। अब देख लीजिए बीमा कुछ नहीं है, थोड़ा सा फार्मूला है इसको निकालने के लिए। जैसे क्षेत्रफल की बीमा, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या है, दूरी है, चौड़ाई भी किस दूरी है। दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्षेत्रफल की बीमा के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई की बीमा क्या हो जाएगी, एल दूरी है और चौड़ाई भी दूरी है, तो एल हो जाएगा, गुणा होगा तो एल पावर 2 हो जाएगा। आयतन की बीमा बताइए। ये टॉपिक हमें आगे अच्छे से तरफ पढ़ेंगे, ये बीच में लिख दिया गया है, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं ना कि आगे इसके अच्छे बारे में पढ़ेंगे बीमा क्या होती है। आयतन की बीमा, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सब दूरी की मात्रक हैं, इसलिए एल का गुणा करेंगे तो एल क्यूब हो जाएगा आयतन की बीमा। वेग की बीमा याद कीजिए। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन एक प्रकार का दूरी है, इसलिए इसका मात्रक एल हो जाएगा और समय की बीमा होती है टी, तो इसका मात्रक हो जाएगा वेग की बीमा एल के बटे टी, और टी ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, एल टी के पावर -1। आइए देखते हैं चौथा टॉपिक क्या है, मात्रक। ये दो प्रकार के, चौथा टॉपिक है मात्रक। ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए पहला मूल मात्रक क्या होते हैं। पहला मूल मात्रक, वे मात्रक जो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं अर्थात किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं मूल मात्रक कहते हैं। उदाहरण किलोग्राम, मीटर आदि, ये सब किलोमीटर। इसके लिए हमें अन्य राशि की आवश्यकता पड़ रही है, नहीं पड़ रही, इसलिए इसे किलोमीटर या मीटर अनुभूति राशि की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। आइए देखते हैं दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उदाहरण में चाल, त्वरण, बल, कार्य, शक्ति, ये सब आदि, ये सब क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। और 5वां टॉपिक हमें पढ़ना है पूरक राशियाँ। ऐसे राशियाँ दो प्रकार की होती हैं पूरक। पहला समतल कोणीय, दूसरा घन कोणीय। इसके बारे में समतल कोणीय और घन कोणीय के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हम इसका केवल मात्रक रखें। इसका मात्रक रेडियन होता है, इसे पूरक मात्रक कहते हैं। और घन कोण, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, इसे पूरक मात्रक कहते हैं। समतल कोण और घन कोण के बारे में और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा।
इसके बारे में हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। बीमाएँ, बीमाएँ क्या होती हैं इसके बारे में जानते हैं। किसी भौतिक राशि की बीमाएँ वे घात हैं, किसी भौतिक राशि की बीमाएँ वे घात होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। जैसे क्या होता है, दूरी की बीमा एल, इस पर जो घात होती है इसी को बीमा कहते हैं। किसी मूल राशि, किसी मूल मात्रक पर, मूल राशि पर चढ़ाई गई घात को ही बीमा कहते हैं। सिंपल सी बात। ये जैसे एल दूरी है, इस पर जो घात चढ़ती है इसी को बीमा कहते हैं। फिर देखते हैं, किसी भौतिक राशि की बीमाएँ वे घात होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। बीमी समीकरण, बीमी समीकरण क्या होता है। किसी भौतिक राशि का बीमी समीकरण यह दर्शाता है कि उसमें कौन कौन सी मूल राशि किस प्रकार से सम्मिलित हैं। जैसे कार्य की बीमा, कार्य की बीमा क्या होगी, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल का बीमा क्या होता है mL/T⁻², और विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, इसका L हो जाएगा। कार्य की बीमा हो जाएगी mL/2T⁻²। त्वरण की बीमा, त्वरण क्या होता है वेग बटे समय, वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समय और कुल के बटे भी समय। तो विस्थापन एक प्रकार का दूरी है, L हो जाएगा, और ये T नीचे आ जाएगा तो T × T गुणा हो जाएगा दोनों का, T⁻² हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो T⁻²। तो त्वरण का बीमा होगा L/T⁻²। इसी प्रकार से संवेग, आवेग, मतलब सभी प्रकार की बीमाओं को हम निकाल सकते हैं। कार्य ऊर्जा शक्ति जितनी है सभी प्रकार से इसे हम निकाल सकते हैं बीमाएँ। अब देखते हैं नेक्स्ट, सममांगिता का सिद्धांत। सममांगिता का सिद्धांत क्या होता है। सभी भौतिक समीकरण बीमी रूप से समान होते हैं, अर्थात भौतिक समीकरण में दोनों पक्षों की बीमा समान होती है। सममांगिता का सिद्धांत, सभी भौतिक समीकरण बीमी रूप से समान होते हैं, अर्थात भौतिक समीकरण में दोनों पक्षों की बीमाएँ समान होती हैं। जैसे मान लीजिए बल की बीमा, जैसे हमें मान लीजिए बल की बीमा निकालना है। बल F बराबर M, बल M A थोड़ा ए बल की बीमा है। इन दोनों पक्षों की बीमा समान हो इस सममांगिता के सिद्धांत के हिसाब से। बल की बीमा क्या होती है, पहले निकालते हैं mL/T⁻², और ये m क्या है द्रव्यमान है। द्रव्यमान की बीमा क्या होती है m। और त्वरण की हमने बीमा क्या निकाला था पीछे L/T⁻², ये होगा त्वरण की बीमा। तो mL/T⁻², इनका दोनों में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा mL/T⁻²। दोनों पक्षों की बीमा समान है, देख रहे हैं। तो यह सममांगिता के सिद्धांत का पालन करता है। आइए अब देखते हैं, देखिए इसको निकाला गया है, हमने यहाँ आपको समझा दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट, बीमी विश्लेषण के उपयोग। बीमी विश्लेषण के क्या उपयोग हैं। पहला, बीमी विश्लेषण द्वारा किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात किया जा सकता है। बीमी विधि द्वारा किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात किया जा सकता है। पहला जैसे बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है, जिससे हमें बल का मात्रक निकालना है। बल
बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या है? पहले बल की बीमा लिख लीजिए। बल की बीमा क्या होती है? एम एल टी की पावर -2। द्रव्यमान की ए क्या है? द्रव्यमान का है। एम क्या है? प्रतीक द्रव्यमान का। द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? केजी से। और एल किसका मात्रक किससे प्रतीक करते हैं? मीटर को। इंटू है मीटर। और टी क्या है? समय। समय पर -2। आइए देखते हैं। देखिए, बल की बीमा बराबर द्रव्यमान की बीमा पूरे त्वरण की बीमा, सब लिख लिए हैं। एम एल टी पर -2 बराबर एम एल टी। हमें मात्रक याद करना है। अतः बल का मात्रक केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर माइनस में। अब देखते हैं आगे। ऊर्जा का मात्रक, इसी प्रकार से ऊर्जा का फार्मूला लिखकर इसकी बीमा लिखकर हम ऊर्जा का मात्रक निकाल सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, ऊर्जा का मात्रक द्रव्यमान का मात्रक गुणे चाल का मात्रक किग्रा गुणे मीटर सेकेंड स्क्वायर। किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2। केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2। अब देखते हैं नेक्स्ट। भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना। हम इसके द्वारा किसी भौतिक राशि के समीकरण को सत्यता की जांच करने से वो समीकरण सत्य है या नहीं। देखते हैं परिभाषा। किसी सूत्र की सत्यता की जांच करने के लिए इस सूत्र की बाएं पक्ष की बीमा को लिखा जाता है तथा इसके पश्चात दाएं पक्ष की बीमा लिखी जाती है। अगर दोनों बराबर हो तो सूत्र बीमी रूप से सत्य है, अर्थात हम दोनों पक्षों की बीमा लिखेंगे। इसके बाद उस चेक करेंगे वो बीमी रूप से सत्य है या नहीं। देखते हैं। यदि कोई इसके बारे में कंफर्म नहीं है फिर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिएगा। ये जो 2 टॉपिक लिखे हैं नोट, ये कंफर्म नहीं, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। देख लीजिए, पढ़ देते हैं। यदि कोई सूत्र बीमी रूप से सही है तो भौतिक रूप से सही हो भी सकता है और नहीं भी। इसके बारे में कंफर्म नहीं, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। यदि कोई सूत्र बीमी रूप में गलत हो तो भौतिक रूप में भी कभी भी सही नहीं हो सकता। इसके बारे में थोड़ा जानकारी लीजिएगा। हम इस पर पूरा विश्वास नहीं है सही होगा। गति के नियम की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये देखते हैं u बराबर v बराबर u + 18। ये गति के तीनों समीकरण पर हम सिद्ध करेंगे कि समीकरण सही है या नहीं। आइए समीकरण सही करने के लिए देखते हैं, लिखते हैं। पहला देखते हैं v बराबर u + 18। v की बीमा क्या होती है? v क्या है? अंतिम वेग और u क्या है? प्रारंभिक वेग और ये त्वरण है समय। तो v की बीमा होती है m l और t की पावर -1। ये v की बीमा। और u क्या है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 नहीं होगा। क्या होगा? m ये 0 होगा। m 0 t की पावर -1। और त्वरण की बीमा क्या होता है? हमने पहले निकाला था m0 l t की पावर -2। और t की बीमा क्यों? t समय की बीमा t।
अब देखते हैं दोनों पक्षों की बीमा बराबर है कि नहीं। m 0 रहेगा गुणा होगा तो, और l में गुणा होगा l के पावर 2 हो जा रहा है, सॉरी यहाँ ये प्लस है, ये नहीं गुणा होगा, ml t की पावर -1, ये एक पद हो गया। दूसरा पद यहाँ इसमें गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ml t की पावर, एक पावर यहाँ पर है, एक पावर इसमें से घट जाएगा, ml m 0 हो जाएगा, l के पावर -1। ये देखिए हमारा दोनों समीकरण बीमीय रूप से सत्य है, क्योंकि बीमा समान आ गई। भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना। देख लीजिए, इसी प्रकार से आप इन सभी की बीमा को निकालकर समीकरण को चेक कर सकते हैं सही या नहीं। दोनों पक्षों की बीमाएं बराबर हैं, अतः समीकरण सही है। देख लीजिए कैसे निकाले हैं। आपके लिए एक छोटा सा है, तन्हा बैठकर ना देख हाथों की लकीर, अपनी उठ बांध कमर और लिख दे खुद की तकदीर। अभी तक जो बैठे हैं बच्चे वो बैठकर अपने पेपर आने के इंतजार करें और उठें और पढ़ना शुरू करें। अगला देखते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसको हम देखने के बाद अगले दिन वीडियो को देखेंगे। काफ़ी लंबा वीडियो होने के कारण ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना। देखिए, इसको हम n1 u1 बराबर n2 u2 बराबर नियतांक मान लीजिए। ये फार्मूला को याद कर लीजिए। अब n1 क्या होता है, संख्यात्मक मान होता है, और u1 क्या होता है, मात्रक होता है, मात्रक, और n2 संख्यात्मक मान होता है, u2 मात्रक। यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये देखते हैं। इसको n2 बराबर n1 m1 ब्रैकेट में m1/m2 ब्रैकेट बंद, एक इनके पावर a, l1 l2 बराबर ब्रैकेट बंद पावर में b, t1 t2 ब्रैकेट बंद के पावर c। मान लीजिए 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, इसको पता करने के लिए हमको इस सवाल करना को हल करना। देखिए कैसे हल किया। 1 न्यूटन को निकालना है, हमें यूनिट दिया है। न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल की बीमा। न्यूटन किसका मात्रक है, बल की, तो बल की हमें बीमा लिख सकते हैं ml t की पावर -2। इसमें घात की तुलना करेंगे। a बराबर कितना है 1, m के पावर कितना है 1, b बराबर l के पावर कितना है 1, कुछ नहीं है तो वहाँ 1 माना जाता है, और c की पावर t की पावर मतलब -2, तो t की पावर -2। और हमें n1 कितना दिया है, इस फार्मूले के हिसाब से हमें n1 कितना दिया है +1। हमें n2 निकालना है, तो n2 निकालने के लिए फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। n2 बराबर n1 के स्थान पर 1 रख देंगे, और इसके तरफ MKS पद्धति में दिया है और हमको CGS पद्धति में चाहिए। m1 के स्थान पर हम kg लिखेंगे, और l1 के स्थान पर मीटर लिखेंगे, और t1 के स्थान पर सेकेंड लिखेंगे, और m1 m2 के स्थान पर हम ग्राम लिखेंगे। यहाँ ग्राम होगा। सेंटीमीटर CGS पद्धति में है, तो हम 1 किलो को मीटर को CGS में बदलेंगे तो 1000 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इस समय कट जाएगा ग्राम, और यह ग्राम से ग्राम कट जाएगा, और यहाँ सेंटीमीटर में कट जाएगा। तो हमारा बचेगा 1 2 3 4 5,
10 के घाते 5 जीरो, यही हो जाएगा हमारा डाइन। इसी प्रकार से आप इसको भी देखकर कर सकते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, इसके लिए हम थोड़ा बताने में दिक्कत हो रहा है, फिर भी आप देखकर इसको कर सकते हैं, बहुत आसान है। चौथा है भौतिक नियतांकों की विमाएँ तथा मात्रक ज्ञात करना। भौतिक समीकरण F बराबर G m1m2/r² में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की विमा तथा मात्रक ज्ञात कीजिए। देखते हैं, पहले हमको फार्मूला लिख लिए, G को एक तरफ कर दिए, इसको पक्षांतर करके G एक तरफ हो गया। इसके बाद हमें बल की विमा लिख लेनी है, और R रेडियस है, इसकी विमा लिख लेनी है, m द्रव्यमान है, इनकी दोनों की विमा लिख लिए। अब इस बीमा को सॉल्व कर ले पहले। तो जी की बीमा क्या हो जाएगी, m(l)3 t⁻⁻2 m2, ये मतलब ऊपर चला जाएगा गुणा होकर m⁻², तो बराबर कुल हो जाएगा m1⁻1 l⁻3 और t⁻², ये हो जाएगा। और जी की बीमा पूरा डिटेल ए आ जाएगा, यही चीज़ है। और इसका मात्रक हम निकालेंगे, m किसका मात्रक होता है, kg का, ये नीचे आ जाएगा बटे में, माइनस में है तो बटे में आ जाएगा। और l की बीमा मीटर, मीटर की पावर 3 हो जाएगा, और t की पावर -2, तो सेकेंड हो जाएगा -2, माइनस में इसलिए नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब पाँचवा देखते हैं, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, यही देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। भौतिक राशियों T, L एवं G के मध्य संबंध स्थापित करना। हमें माना T प्रोपोर्शनल Lg, माना L की घात A तथा G की घात B पर निर्भर करता है। तो प्रोपोर्शनल L के पावर घात A, L के पावर घात A, G की पावर A, और एक नियतांक प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक नियतांक हमने ले लिया। समीकरण 1 माने दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, दोनों पक्षों को हमने बीमा लिख दी। अभी बीमा को अंदर गुणा करने पर ये रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ, देख सकते हैं आप। अब हमें करने पर इसके बाद दोनों पक्षों की बीमाओं की तुलना कर देंगे, दोनों पक्षों की बीमाओं की तुलना कर देंगे। m बराबर 0 हो जाएगा, L A प्लस B बराबर क्या है, 0 है, इसकी बीमा की तुलना हम इससे करेंगे। और -2B की तुलना हम इससे करेंगे, इसके पावर कितना है 1, तो हो जाएगा। तो यहाँ से हम B का मान निकालेंगे, और यही B का मान हम इसमें रख देंगे B में, तो A का मान निकल जाएगा। हमें AB का मान यहाँ से निकल गया। समीकरण 3 समीकरण 4 बना लिए हैं। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर ये सब मान हमने समीकरण 1 है इसमें रख दिया। -1/2 L की पावर था, और 1/2 G की पावर था, हमने मान रख दिया। इसको सॉल्व करके हमने ये निकाल लिया। प्रयोगों द्वारा K का मान 2π प्राप्त होता है। T बराबर 2π करड़ी में L/G। इसी प्रकार से अब द्रव्यमान, बल, द्रव्यमान तथा त्वरण निर्भर करता है। बीमी विश्लेषण द्वारा विभिन्न संबंध स्थापित करें, मतलब विश्लेषण द्वारा संबंध स्थापित करें। इस प्रकार से संबंध स्थापित कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं आप वीडियो को रोककर, इसको पढ़ सकते हैं। हम तो 10वां टॉपिक पढ़ेंगे, बीमी विश्लेषण की सीमाएं, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। ज़्यादा टॉपिक बचे नहीं हैं, अब कुछ ही बचा है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे अब।